राजस्थान के एक छोटे से गांव माटीपुर में एक पुराना कमरा था जो पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा था। उस कमरे में एक मिट्टी का चाक रखा था और आज उस दरवाजे पर खड़ी थी 11 साल की रिया। वो धीरे धीरे अंदर आई, जैसे किसी मंदिर में प्रवेश कर रही हो। उसे यकीन था कि उसके दादाजी कहीं गए नहीं हैं। वे अब भी इस मिट्टी में, इस चाक में मौजूद है। कुछ महीने पहले तक यही कमरा जिंदगी से भरा हुआ था। दादाजी अपने चाक पर मिट्टी को आकार देते हुए रिया को सिखाते थे, मिट्टी को जोर से नहीं, प्यार से पकड़ो। ये वही बनती है जो तुम्हारे दिल में होता है। रिया को उनके हर शब्द याद थे, लेकिन उसके पापा को डर था कि इस काम से भविष्य नहीं बनता। एक दिन उन्होंने रिया को चाक पर काम करते देख लिया और गुस्से में मना कर दिया। उस दिन रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके अंदर एक जिद जाग चुकी थी। उस रात जब सब सो गए, रिया चुपके से कमरे में आई, दिया जलाया और मिट्टी को छूकर बोली, दादाजी मुझे सिखाओ। और जैसे उसे उनकी आवाज सुनाई दी, मिट्टी को महसूस करो। जब हाथ और दिल एक हो जाते हैं तो आकार खुद बन जाता है। इसके बाद हर रात रिया अभ्यास करने लगी। घड़े बनते, टूटते, फिर बनते, और हर गलती उसे कुछ नया सिखाती। उसे याद था कि एक बार उसका बनाया हुआ घड़ा भट्टी में टूट गया था। तब दादाजी ने कहा था कि मिट्टी की असली परीक्षा आग में होती है और इंसान भी मुश्किलों से ही मजबूत बनता है। समय बीतता गया और एक दिन गांव में मेघना नाम की एक लड़की आई जो कलाकारों की तलाश में थी। उसने जब रिया के हाथों का हुनर देखा तो हैरान रह गई। उसने रिया के पापा से कहा कि उनकी बेटी में असाधारण कला है, लेकिन पापा ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि ये रास्ता फिर वही पुरानी मुश्किलें लाएगा। तभी रिया आगे आई, घड़ा दिखाकर बोली, पापा, दादाजी गरीब थे, पर क्या वो दरिद्र थे? उनके हाथों में जो था वो किसी के पास नहीं था। ये सुनकर पापा की सोच बदल गई। उन्होंने रिया को उसके सपनों के पीछे जाने की इजाजत दे दी। दिल्ली की प्रदर्शनी में रिया के बनाए घड़े सबका ध्यान खींच रहे थे। लोग हैरान थे कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा हुनर कैसे हो सकता है। और वही एक कोने में उसका पहला टूटा हुआ घड़ा भी रखा था, जिस पर लिखा था, ये घड़ा टूटा जरूर, लेकिन मुझे सिखा गया। जब रिया को पुरस्कार मिला तो उसने कहा, ये पुरस्कार मेरा नहीं, मेरे दादाजी का है। मैं तो बस उनकी मिट्टी हूं। कुछ समय बाद वही पुराना कमरा फिर से जीवित हो गया। अब वहां रिया बच्चों को सिखा रही थी और उसके पापा भी उसके साथ बैठकर सीख रहे थे, क्योंकि हुनर कभी मरता नहीं। वो बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है और हर दादाजी अपनी पोती में हमेशा जिंदा रहते हैं।